श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग पार्ट 2। जो लोग यज्ञ और ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझा जाना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेदों से आई है। वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। मित्रों, इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापयुक्त पुरुष व्यर्थ ही जाता है। ऐसा इंसान सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं है। वेदों में और ग्रंथों में ज्ञान और नियम बनाए गए हैं। उनका मतलब और उस मतलब के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है। जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही एक ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि वे ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। उनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इन पर वे नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों में लागू होते हैं। मित्रों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए। वो फिर कोई और कर्म क्यों करे। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य को, कर्म को ठीक तरीके से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से या लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य की राह आसान नहीं होती। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं या परिश्रम ना करें, लेकिन उससे कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इस तरह बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आसक्ति से या लगाव से बचकर हमें अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए।
श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए आपको यह फैसला करना चाहिए कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जो उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। आदर्श एक होता है और उसके अनुसरण करने वाले बहुत सारे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तो भी मैं कर्म करता हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा और कौन आदर्श हो सकता है। लेकिन वे भी कर्म करते हैं, वे भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वे खुद अर्जुन व पांडवों के साथ थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं और अपना कर्तव्य क्यों ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं अपने कर्मों को करने से मना कर दूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करता है और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेगा तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ देगा। जो सबसे बड़ा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है उसका अनुसरण करते हैं। और अगर श्री कृष्ण यह सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्म का पालन किया है, कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके पद चिन्हों में ही हमें चलना है और सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया उन्हीं की लीला है, माया है, खेल है और जिसने यह खेल रचा है, अगर वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, नियम तो सब पर ही लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो कर्म श्री कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें भी। हे भारत, जिसमें समझ नहीं होती, न वे कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं। विद्वान और समझदारों को बिना लगाव के कार्य करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना, उसमें आसक्ति या लगाव नहीं रखना, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी जिसके कर्मों से कोई लेना देना ना हो, ऐसा कोई साधु या संत नहीं है जिसका किसी कर्म से आसक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए है जो यह सोचते हैं कि दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी हैं और जिन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर अश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा ना हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वे कुछ करते ही नहीं हैं, तो मैं भी ना करूं। इसीलिए उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसे उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। मित्रों, यदि किसी साधु को देखकर सब लोग अपना परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी।
हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वह कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह यह सब सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात करने वाला मैं ही हूँ, और ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करवाने के पीछे हमारी प्रकृति ही होती है और उसके गुण होते हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है ना कि हम गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे। वो हमारा क्रोध ही है जो हमसे ऐसा करवाता है। सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर उनके गुण और विभाग कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या फिर इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला हर बात में बहादुरी और शौर्य दिखाएगा, और जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और हम जैसे ज़्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वे खुद कुछ भी नहीं करते। और ज्ञानी जब इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुँचे हुए लोग, ये लोग जो जान लेते हैं कि उनके अंदर गुण आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं, और उन्हीं के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वे उन कर्मों को करने वाला खुद को कभी न माने। वे बस कार्य करते हैं और बाकी सब ईश्वर को सौंप देते हैं। और हमें भी कार्य करके बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो, आशा छोड़ दो, ममता छोड़ दो, दुख दूर करके युद्ध करो। मित्रों, अपने सारे कर्मों को हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं और कोई दुख नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। तुम जाओ और बस युद्ध करो, इसी को आप सफलता का सार मान लीजिए। जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन और मृत्यु के चक्र से बचना है। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होगा। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित है और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा ही अनुसरण करेगा वह सारे कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। जो कोई भी सुख दुख और मोह माया को छोड़ अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही सब करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी दिख जाएंगे जिन्हें लगता है कि वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने धन और घमंड के अहंकार में वे किसी की बात सुनने तक को तैयार नहीं होते। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि आप उन्हें मूर्ख समझकर उनसे दूर ही रहें। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सभी उसी के चलते कार्य करते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कार्य उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी का हट और जिद क्या करेगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करवा लेंगे तो आप सिर्फ अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं।
इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध, द्वेष छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा होता है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी के फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमज़ोर ही होगा जिसे खुद पर विश्वास ना हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है वह कभी दूसरे धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन एक अच्छा सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्यों मनुष्य श्री कृष्ण के बताए रास्ते के अनुसार नहीं चल पाता है, क्योंकि वह पाप के रास्ते पे चला जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? लोगों के साथ ही वे पाप के रास्ते पे क्यों जाते हैं? चाहे वे इस बात को जानते हों या ना जानते हों, वह क्या चीज़ है जो उन्हें विवश करती है पाप करने के लिए? उनका मन और बुद्धि किस बात को दोष दे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध, अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि पापी आखिर पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, जो कि पाप की वजह से होते हैं। इन्हीं दोषों को भगवान श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं और इन भावों के मन में आते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की ज़रूरत है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा यह ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे में अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध जैसे विकार हैं, ये जो कमियां हैं, ये जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये कमियां हमारे अंदर की ज्ञान को छुपाकर पूरी तरह से हमें पाप करने को विवश करती हैं, उत्साहित करती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। इस आग का मतलब काम है और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे अगर आग को ईंधन मिलता रहे तो वो कभी नहीं बुझती। जब आप इन भोगों को आप बढ़ाते हैं तो आप ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इन सब को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक रास्ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं और ये इनके घर हैं जहाँ इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं।
कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है, काम पूरा ना होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से कमियां हमारे दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर लें, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दो। ये काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपको लगता होगा कि आप काम करते हुए सो जाएं, बस आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वह है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। मित्रों, यह गहरी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी तक सबसे बड़ी बुद्धि और बुद्धि से भी बड़ी आत्मा है, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। श्री कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो। बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहु, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया है तो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो उसका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचना होगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। यह था भगवत गीता का 3रा अध्याय, जो था कर्म योग। इसके बाद हम भगवत गीता का 4था अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।